ठीक है, shear स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल क्रिस्टल। तो ये इसके लिए हमको जो है कौन कौन सा टर्म याद रखना है, ध्यान से सुनना। स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब पढ़े ना। डिस्टॉर्शन, डिफॉर्मेशन, हिंदी में जैसे नहीं बोलते रे प्रतिबल, और क्या बोलते हैं विकृति, ये सब आइटम उस टाइप का चीजों को याद रखना है। ठीक है, तो देखो इसको पहले डिफाइन करते हैं कि ये shear स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल क्रिस्टल, क्रिस्टल का shear स्ट्रेंथ होता क्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, पावर। When a tangential force acts on a crystal, the atomic planes tends to slide over one another. ठीक है, this type of deformation is called a shear deformation. The maximum is, देखो जब हम किसी क्रिस्टल पर जो है टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, यहां पर ये बिफोर नो फोर्स है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है एकदम से बढ़िया, रिपीटेड है कि नहीं। अब इस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किए, आफ्टर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड, ये देखो ये हो गया ना, स्ट्रेच जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्रिस्टल डिफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी की क्या बोलोगे, दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ shear डिफॉर्मेशन। ठीक है, और यहां पर ये जो यहाँ एटम्स का जो लाइन है, यहाँ पे रेड कलर का डॉटेड लाइन है, उसको बोलते हैं एटॉमिक प्लेन्स। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक प्लेन्स कहते हैं। तो देखो जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो जो एटॉमिक प्लेन है वो भी सेपरेट हो गया, स्ट्रेच हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। ठीक, हाँ, तो जो स्ट्रेच वाला जो पोर्शन है जो डिस्प्लेस्ड हो गया, उसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल्टा एक्स से, इस एटम इस लैटिस से लेके यहां तक के लैटिस के लिए। ठीक है, और जो एटॉमिक प्लेन वो भी जो स्ट्रेच हुआ है उसका डिस्टेंस कितना कंसीडर कर लिए, एच कर लिए। दो एटॉमिक प्लेन्स का सक्सेसिवली, टू एटॉमिक प्लेन्स है ना, सारे का नहीं, ऐसा नहीं, इन दोनों को फोकस कर रहे हैं, इन सबको नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हटाओ इसको। ठीक है, तो यहां पे shear स्ट्रेन जो होगा है ना, shear स्ट्रेन यानी कि स्ट्रेन मतलब प्रतिबल बोलते हैं हिंदी में जिसको, है ना। तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे, shear स्ट्रेन गामा इज इक्वल टू ये डिस्प्लेसमेंट वाला डेल्टा एक्स अपॉन एटॉमिक प्लेन्स का जो गैप आ गया वो अपॉन एच। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो हम यहां पे गामा ना लिख के, आप चाहो तो अपने नोट्स में कैपिटल वाई भी लिख सकते हो, गामा ना लिख के क्या लिख सकते हो, कैपिटल वाई लिख सकते हो। ओके, तो ये दो लाइन समझ में आया कि नहीं आया, फोटो के माध्यम से, फिगर से, क्लियर है। ओके, सो द मैक्सिमम shear स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज sliding between atomic planes in a perfect crystal is known as the theoretical or ideal shear strength. तो जब हम बात करेंगे परफेक्ट क्रिस्टल का, एक पूर्ण क्रिस्टल, ऐसा समझ लो, परफेक्ट क्रिस्टल मतलब भगवान वाला क्रिस्टल। कैसा वाला क्रिस्टल, भगवान वाला क्रिस्टल। तो उस परफेक्ट क्रिस्टल में जब हमको, परफेक्ट क्रिस्टल में जो एटम रहेंगे, उन एटम्स को एक के ऊपर या एक ऊपर वाला एटम, नीचे वाला एटम, सारे एटम्स को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सरकाना है, स्लाइड करवाना है। ठीक है, क्या कराना है, स्लाइड कराना है। तो हमको एक मैक्सिमम shear स्ट्रेस रिक्वायरमेंट होगी, क्या रहेगा, एक अधिकतम shear स्ट्रेस का रिक्वायरमेंट होगा। और उसी अधिकतम shear स्ट्रेस रिक्वायरमेंट को क्या बोलोगे आप, थ्योरेटिकल या फिर आइडियल shear स्ट्रेस। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ shear या shear स्ट्रेस इज कॉल्ड अ shear स्ट्रेस। पर ये आइडियल है, कोई परफेक्ट क्रिस्टल जैसा कुछ होता नहीं, नेचर में मिलते मिलते आते आते वो परफेक्ट, थोड़ा सा उसमें इंप्योरिटी आ जाता है, डिफेक्ट्स आ ही जाता है। कोई भी चीज परफेक्ट होता है क्या, आइडियल होता है क्या, यहाँ नेचर में, सराउंड में नहीं होता। ठीक है, एक्सेप्ट मी, मैं परफेक्ट हूं। ठीक है, ओके, तो ये फिगर बना लोगे इस डायग्राम, इसको थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए ना। shear स्ट्रेन का फॉर्मूला याद रखना। अब यहां पर हम जो है इधर अपने बुक वाले डेरिवेशन में, ये जो डेल्टा एक्स है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स। और जो एच है उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे डी से। समझ में आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट, ये डायग्राम है फिगर नंबर 1A और फिगर नंबर 1B। तो ये फिगर 1A है यहां पर, और ये वाला फिगर B है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। फिगर B को देखो, एक पीरियोडिक कर्व जैसा बना है ना, इधर गया फिर वापस आ गया, दिख रहा नहीं, शेप एक जैसा रहेगा हर जगह, तो ये पीरियोडिक कर्व हो गया। ठीक है,
और फिगर ए में देखो, ये जो एटम्स हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, सरकते जा रहे हैं, है ना। कभी बी ऊपर रहेगा, कभी ए नीचे रहेगा बी के, तो कभी बी के ऊपर ए रहेगा, इस टाइप का। ऐसे ऐसे एटम्स जो है सरकता जाएगा एक दूसरे के ऊपर में। समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे अब और डेरिवेशन डिराइव करेंगे इसके लिए। सो फ्रेंकेल ने एक हाइपोथेसिस दिया, या उन्हें माना, ऐसा कुछ दिया, है ना। तो देख लेते हैं फ्रेंकेल ने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। फ्रेंकेल गेव अ सिंपल थ्योरेटिकल एस्टिमेट ऑफ द shear strength of a perfect crystal। ठीक है, थ्योरेटिकल एक अनुमान किया, किसने, सैद्धांतिक अनुमान किया, किसने, फ्रेंकेल ने, परफेक्ट क्रिस्टल के shear स्ट्रेंथ को लेके। समझ में आ रहा है? फ्रेंकेल ने परफेक्ट क्रिस्टल के shear स्ट्रेंथ को लेकर एक सैद्धांतिक एस्टिमेशन किया, कैलकुलेशन किया, बताया कुछ ना कुछ वैल्यू। ठीक है, तो वो कैसा था, लेकिन थ्योरेटिकल एस्टिमेट था, प्रैक्टिकल नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना। He considered two adjacent atomic planes sliding gradually over each other as shown in figure 1a। ठीक है, तो ये फिगर 1a को देखो, यहां पर टू एडजेसेंट एटॉमिक प्लेन्स है। अब प्लेन को तो दिखा नहीं सकते ना, 3D वाला इमेज है, तो एटम को ही दिखाएंगे। तो इस प्लेन में ये ए वाला एटम है, यह वाले प्लेन में बी वाला एटम है, तो दो एडजेसेंट एटॉमिक प्लेन हुए कि नहीं हुए? ठीक, तो ये कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रिस्पेक्टिवली, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड हो रहे हैं, सरकते जा रहे हैं। कभी ए के ऊपर बी है और कभी बी के ऊपर ए, एंड वाइस वर्सा, ऐसा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का कंसीडर किया फ्रेंकेल ने। एंड हियर डी इज इक्वल टू, मतलब जो वहां पर एटॉमिक प्लेन्स का डिस्टेंस एच लिए थे ना, वो क्या है, डी है। अब यहां दिख रहा है क्या, किधर डी है? नहीं दिख रहा है इस डायग्राम से। तो अपने को किससे देखना है, ये वाले से देखना है। यहां से दिमाग में फिट करना है कि भाई डिस्टेंस जो होगा ऐसा होगा बोल के। ठीक है, तो h के बदले क्या रख लेंगे अपन, d रख लेंगे। हियर d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, एंड स्मॉल a इज द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ शेयर। जिस डायरेक्शन में शेयर जो लग रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, उस डायरेक्शन का इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को कितना है, स्मॉल a है। कितना है, स्मॉल a। स्मॉल a मतलब दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन दो एटॉमिक प्लेन्स का डिस्टेंस कितना है, कितना है, d है। तो बाद में जाके ये दोनों इक्वल ही हो जाते हैं, d और a क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी अनइक्वल देखते हैं। इफ द अपर प्लेन इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x रिलेटिव टू द लोअर प्लेन, देन फॉर अ स्मॉल इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। ठीक है, अगर अपर प्लेन जो है, अपर प्लेन बी, अपर प्लेन लोअर प्लेन के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस होता है, एक्स डिस्प्लेस। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हमको क्या मिलेगा, हम यहां एक क्रिस्टल में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिक, इलास्टिक मतलब एक प्रकार से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि क्रिस्टल का जो शेप था ना, पहला वाला फिगर देखे, वो क्या हो गया, खिंचा गया, तो वो डिफॉर्म हो गया ना। तो वो कैसा डिफॉर्म है, इलास्टिक डिफॉर्म है। कैसा डिफॉर्म है, इलास्टिक डिफॉर्म है। तो जहां पर इलास्टिक डिफॉर्म हुआ, तो वहां पर हम हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट में, इफ सिग्मा इज द shear स्ट्रेस एंड कैपिटल जी इज द shear मॉड्यूलस। सिग्मा क्या है, हाँ स्ट्रेस है, और जी क्या है, मॉड्यूलस है। कैपिटल जी क्या है, मॉड्यूलस है। ठीक है, देन वी कैन डिफाइन सिग्मा इज इक्वल टू जी इंटू गामा, कैपिटल जी इंटू गामा। तो ये गामा के बदले कैपिटल वाई लिख सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, सो वेयर गामा इज द shear स्ट्रेन, गामा क्या है, shear स्ट्रेन है। पहला वाला फिगर में देखे थे ना, गामा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एच था, तो वो क्या था, shear स्ट्रेन ही तो था, प्रतिबल। ठीक है, सिंस shear स्ट्रेन इज गिवन बाय गामा इज इक्वल टू एक्स बाई डी, उधर क्या था, पहला फिगर में डेल्टा एक्स अपॉन एच था, एच के बदले क्या रखना है, डी, और डेल्टा एक्स के बदले एक्स, तो गामा का क्या लिखोगे, एक्स अपॉन डी। यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, देयरफॉर अब ये गामा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो कितना मिलेगा अपने को, जी एक्स अपॉन डी, तो सिग्मा बराबर जी एक्स अपॉन डी हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड दिस इक्वेशन शोज दैट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट द shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो shear स्ट्रेस है ये सिग्मा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट एक्स के।
फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक मतलब कि अगर x में हमको चेंज देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट होते जाएगा तो सिग्मा भी क्या होगा, चेंज होगा। और सिग्मा क्या है, शेयर स्ट्रेस है। क्या है, शेयर स्ट्रेस है, वही बाद में जाके स्ट्रेंथ बन जाएगा। ठीक है, सो एज द डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस द एटॉमिक अरेंजमेंट चेंजेस, होगा ही होगा। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो एटॉमिक अरेंजमेंट जो था वो भी क्या होगा, चेंज होते जाएगा। ठीक है, इन फिगर 1a व्हेन atom A of the upper plane comes exactly above atom B of the lower plane, the arrangement become unstable and restoring force become zero। मतलब क्या होगा, जो एटम A है वो एटम B के ऊपर आ गया, सरकते सरकते क्या हो गया, वो एटम B के ऊपर आ गया। तो उस समय वो कैसा हो जाएगा, जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो अनस्टेबल अरेंजमेंट रहेगा, और वहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर आ गए। अब ट्राई कर ही नहीं रहे हैं कि तू मेरे पास आ, मेरे पास वाला, वो तो आ गया ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या काम करता है, पेंडुलम वाला जाता है इधर पे, वापस लाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स तो वापस नहीं आएगा क्योंकि वो तो आ चुका है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर द स्ट्रेस डिस्प्लेसमेंट रिलेशन मस्ट बी पीरियोडिक इन नेचर। तो जब ये सारा चीज होगा, अनस्टेबल होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगा, तो जो स्ट्रेस डिस्प्लेसमेंट है यानी कि सिग्मा एक्स जो रिलेशन है वो कैसा होगा, पीरियोडिक होगा इन नेचर। ठीक है, तो फॉर दिस रीजन फ्रेंकेल रिप्रेजेंट द शियर स्ट्रेस बाय अ साइन फंक्शन। पीरियोडिक होगा बोल रहा है, ये अनस्टेबल और रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होने से सिग्मा और एक्स का रिलेशन, तो फ्रेंकेल ने माना कि सिग्मा को हम जो है साइन फंक्शन के रूप में के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो वी कैन रीड सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा, ये सी को नीचे लगाना सब स्क्रिप्ट में, सिग्मा सी करके। ठीक है, सिग्मा सी साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए, 2 पाई एक्स अपॉन ए, याद रखना ये फॉर्मूला हमको। ठीक है, वेयर सिग्मा सी इज द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। सिग्मा सी क्या है, क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है। अब द स्ट्रेस डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन एज शोन इन फिगर 1b नियर द ओरिजिन the curve is small, almost linear, therefore for small values of x equation 2 must reduce to equation 1। ठीक है, उस फिगर को ला, ये वाला देखो, यहां पे फिगर बी को देखो, फिगर बी को देखो, स्टार्टिंग में यहां पर ये जो कर्व है वो लीनियर इंक्रीज हो रहा है, ओरिजिन पर कैसे इंक्रीज हो रहा है, लीनियर इंक्रीज हो रहा है। फिर जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होते गया, एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज होते गया और वो हमको पीरियोडिक फॉर्म में मिलना शुरू हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसी को यहां पे लिख दिया है कि नियर द ओरिजिन द कर्व इज ऑलमोस्ट लीनियर, देयरफॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मींस एंगल क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा, तो यहां थीटा के बदले क्या है, 2 पाई एक्स अपॉन ए, तो साइन 2 पाई एक्स के बदले क्या लिखोगे, 2 पाई एक्स अपॉन ए लिख लेंगे, तो वही लिख लिया यहां पर। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, अब सब्स्टिट्यूटिंग इनटू इक्वेशन 2, तो जो साइन था यहां पर उसके बदले 2 पाई एक्स अपॉन ए लिख लिया, तो सिग्मा बराबर सिग्मा सी इंटू 2 पाई एक्स अपॉन ए हो गया। कंपेयरिंग दिस एक्सप्रेशन विथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन डी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सिग्मा के बराबर क्या है, इधर लेफ्ट साइड में सिग्मा सी 2 पाई एक्स अपॉन ए लिखोगे, तो वो लिख दिया हम लोगों ने यहां से जी एक्स बाई डी, एक्स और एक्स कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव सिग्मा सी इंटू 2 पाई अपॉन ए इज इक्वल टू जी बाई डी। देयरफॉर सिग्मा सी बराबर ये 2 पाई ए को उधर ट्रांसफर कर दें तो हमें मिलेगा सिग्मा सी इज इक्वल टू, ये नीचे में ए है ना, तो जी ए हो जाएगा अपॉन 2 पाई डी। समझ में आ रहा है ना ये कैलकुलेशन। ठीक, नेक्स्ट, दिस इज द थ्योरेटिकल शियर, लिखे फॉर्मूला को, हाँ बस, दिस इज द थ्योरेटिकल शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल। ये होता है परफेक्ट क्रिस्टल का थ्योरेटिकल शियर स्ट्रेंथ। सिग्मा सी क्या है, स्टार्टिंग में सिग्मा को शियर स्ट्रेस लेके चले थे, बाद में आते आते ये क्या बोल रहे हैं, अब इसको स्ट्रेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ, लेकिन कैसा, थ्योरेटिकल वाला, परफेक्ट क्रिस्टल का थ्योरेटिकल। ठीक है, एजम्पशन वाला है क्योंकि नेचर में कोई परफेक्ट क्रिस्टल होता है क्या, नहीं होता। समझ में आ रहा है वैष्णवी। ठीक,
सो इन मोस्ट क्रिस्टल्स ए इज इक्वल टू डी। यहां पर देखो ए और डी की वैल्यू को एक बराबर मान लिया। जो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस था, दो सक्सेसिवली एटम्स के बीच का डिस्टेंस, वो क्या था, ए था, और एटॉमिक प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना था, डी। तो वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं बोल रहे हैं। देयरफॉर यहां पर ए बराबर ए बाई ए रख लेंगे तो ए और ए कैंसल, कितना मिलेगा, जी अपॉन 2 पाई। कितना मिल जाएगा, जी अपॉन 2 पाई। बट वी नो दैट 1 अपॉन 2 पाई, यहां पर 2 पाई 1 अपॉन फॉर्म में है ना, तो 1 अपॉन 2 पाई मैं 1 अपॉन 6 नहीं लिख सकता। देखो 2 इंटू 3.14, तो 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6, ऑलमोस्ट 6 हुआ ना। तो 1 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 6 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा सी इज इक्वल टू जी बाई 6। क्या लिखोगे, जी बाई 6 लिखेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस रिजल्ट शोज दैट द आइडियल shear strength of a perfect crystal is approximately 1/6 of its shear modulus। ठीक है, जो आइडियल shear strength है परफेक्ट क्रिस्टल का, वो shear modulus का यानी कि कैपिटल G का कितना होता है, 1/6 होता है। कितना पार्ट होता है, 1/6, 1/6 वाला। ठीक है, आइडियल कैसा होता है, रियल परफेक्ट क्रिस्टल का जो कैपिटल G है उसका 1/6 होता है। समझ में आ रहा है, कितना भाग होता है, 1/6वां भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम फिगर बी 1b it is clear that the stress first increases linearly, reaches a maximum value and then decreases to 0 again. The initial slope of the curve represent the shear modulus G। वो फिगर 1b को लेके आना। यहां देखो इनिशियली ये क्या हो रहा है, लिनियरली इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट x इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद x की वैल्यू और बढ़ते गई, तो यहां पर ये क्या हो गया है, मैक्सिमम वैल्यू के बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ और अंततः ये किधर आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। फिर इधर निगेटिव साइड में इंक्रीज होगा, फिर वापस से 0 में आ जाएगा। तो जो स्टार्टिंग का जो वैल्यू है, ये इनिशियली जो लिनियरली इंक्रीज हुआ है, वो क्या है, कैपिटल G को रिप्रेजेंट करता है। किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल G को। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सब चीज याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया लाइन। ठीक है, जो इनिशियल स्लोप ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द शियर मॉड्यूलस G। जो लिनियर वाला जो कर्व था ना, मुड़ने से पहले रे, वो वाला लिनियर वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल G को। सो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द एक्चुअल शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल इज मच स्मॉलर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। क्योंकि G अपॉन 6 आ गया ना, एक्चुअल क्या है, कैपिटल G, लेकिन निकल क्या रहा है, 1 अपॉन 6 के फॉर्म में। तो जो एक्चुअल शियर स्ट्रेंथ होगा उसका वैल्यू क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा, किससे, थ्योरेटिकल वैल्यू से। ये टेबल नंबर 1 में अलग अलग, जैसे ए सेन है, AG है, AI है ना, AL है, सॉरी AI तो उधर बैठा है ना, इसको मटेरियल में नहीं ले सकते, आइटम है वो, है ना। AI क्या है, हाँ, AI मतलब कौन, आशीष शर्मा। ठीक है, तो ये देखो G अपॉन सिग्मा से ये सब वैल्यूज है। तो पर्टिकुलरली किसी दो मटेरियल को दिखा देना, क्रिस्टल्स को, 2-3 को, याद रहा तो, नहीं रहा तो खाली इतना लिख के आ जाने का, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस डिफरेंस अराइजेस बिकॉज रियल क्रिस्टल कंटेन डिफेक्ट एंड डिसलोकेशन। ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है अपने को, कि किसका शियर स्ट्रेंथ कम है, ज्यादा है, थ्योरेटिकल वाले से कम क्यों है, रियल का वो क्यों मिल रहा है अपने को, क्योंकि रियल क्रिस्टल्स में क्या मिलता है हमको, डिफेक्ट एंड डिसलोकेशंस, दोष और विस्थापन, दोष और विस्थापन ये मिलता है, इस वजह से। इन एक्चुअल क्रिस्टल्स एटॉमिक प्लेन्स डू नॉट मूव टुगेदर साइमल्टेनियसली। एक्चुअल क्रिस्टल में क्या होता है, जो एटॉमिक प्लेन इधर मूव हो रहे थे ना, सरक रहे थे, वो एक साथ नहीं सरकते, साइमल्टेनियसली नहीं सरकते हैं। समझ में आ रहा है, लेकिन हम थ्योरेटिकल वाले में क्या देखें कि वो एक साथ सरक जाते हैं। ठीक है तो जो सरक जाता है वो अच्छा नहीं होता। रियल लाइफ में भी, रियल क्रिस्टल में भी देख रहे हो ना, एग्जांपल समझ रहे हो, फिजिक्स को अपने लाइफ से रिलेट करके देखो, सरकने वाला चीज अच्छा नहीं होता, उसका वैल्यू हमेशा क्या मिलता है, कम। ठीक है, सृष्टि याद रखना बेटा, है ना। सो इंस्टेड स्लिप अकर्स ग्रेजुअली थ्रू डिसलोकेशन मोशन। तो जितने बार भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा, यानी कि उसको बोलेंगे डिसलोकेशन मोशन।
ठीक है, एक्स इंक्रीज हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, डिसलोकेशन मोशन। तो उस कंडीशन में अपने को एक स्लिप जैसा कुछ चीज मिलेगा, फिसलना, स्लिप मतलब फिसल जाना। तो वो डायग्राम के माध्यम से देखेंगे ये स्लिप फ्लिप क्या होता है, ठीक है। हेंस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर्स एट मच लोअर स्ट्रेसेस। लोअर स्ट्रेसेस जो लगेगा सिग्मा सी या सिग्मा लो रहेगी उसकी वैल्यू, तो हमको कैसा मिलेगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्रिस्टल पूरा टूटेगा नहीं रे, प्लास्टिक को जैसे खींचते हो ना तो उसका जो शेप है, डिजाइन है, वो चेंज होता है कि नहीं होता है, वैसे क्रिस्टल्स भी चेंज हो जाता है पूरा भाई, वो एकदम टुकड़े टुकड़े में नहीं होता ऐसा, है ना। डिफॉर्म होने का मतलब खत्म हो गया ऐसा नहीं है, उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसी को क्या बोल रहे हैं, चेंज इन शेप को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट अब इसके एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ shear स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस बिकॉज इट एक्सप्लेन द मैकेनिकल बिहेवियर एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के मैकेनिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, उसके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इन कंक्लूजन, फ्रेंकेल्स थ्योरी प्रोवाइड्स अ सिंपल एस्टिमेट ऑफ द आइडियल shear स्ट्रेंथ ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल। फ्रेंकेल थ्योरी ने परफेक्ट क्रिस्टल का आइडियल shear स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, द आइडियल shear स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली G/6, whereas the actual strength of the real crystal is much smaller due to crystal defect and dislocation, ठीक है। तो आइडियल वाला कितना वैल्यू है, G/6 है, लेकिन रियल वाला G/6 से भी कम होता है, G/6 से भी कम होता है, ठीक है। वो कम क्यों होता है, क्योंकि रियल क्रिस्टल्स में हमको डिफेक्ट और डिसलोकेशंस मिलते हैं, दोष और विस्थापन मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो हो जाएगा, ये एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। अच्छा टॉपिक है कि नहीं है, इजी है, ठीक।